Good evening, Mrinal. Your interview is on which date? Interview is on November 1st. Please, this is your second mock with me. No, sir, this is the first mock. Acha, acha. I think we have been getting postponed like that. Yes, It's okay. It's okay. So this is first and final for you. yes, sir. Please tell me about yourself. Sir, I am Runal Dhanvi. I am from Varda, Maharashtra. I have done my graduation from Sant Gadge Baba Amravati University. And apart from me, there are two members in my family, my mother and brother. My mother, she is auxiliary nurse midwife. Mhm. Now, what 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 is the work you are doing now? Sir, nothing. I am fully preparing for banking. Acha, good, very good. Yes. So, what do you know about RRBs? Sir, RRBs stand for Regional Rural Banks, and the main function of RRBs is to the main function of RRBs is financial inclusion. Rural areas में financial inclusion करना ये एक main motive है RRBs का. And apart from that, sir, RRBs का main काम है agriculture जो होता है rural areas में, सर उनको मदद करना, उनको funding देना, उनकी जो day to day needs है, उनकी needs को cater करना, ये एक मेजर काम है आरआरबीज का. अच्छा, यस आपका डिग्री क्या बताया आपने? सर, आई हैव डन कंप्यूटर साइंस. Computer science. Good. यस सर. Why could you not get job in your line? सर बेसिकली मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना था, इसीलिए मैंने सर बैंकिंग चूज किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, बैंकिंग एक हमारे इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है. इसलिए सर मैं बैंकिंग में खुद को सर्व करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई आई चूज बैंकिंग. एंड सर मेरा इंटरेस्ट भी है बैंकिंग में. एंड मेरे जो बेसिकली घर के जो काफ़ी काम होते हैं बैंकिंग रिलेटेड, वो भी मैं खुद करता हूँ. तो सर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है बैंकिंग में. दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन बैंकिंग. So, what are your strengths? Sir, my strengths are my communication skill, you can say. Communication skill, sir, एक मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. एंड सर इसी स्ट्रेंथ का मैं यूज अपने बैंकिंग में भी करूंगा. जैसे कोई भी कस्टमर यदि आता है तो हमारी बेसिक नीड होती है कि हम उसे इंटरेक्ट करें. तो इंटरेक्शन कैसा होता है, कैसा होगा, तो उस उसमें सर कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा रोल है. तो मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम माई कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज. लीडरशिप क्वालिटीज में सर जब भी मैं यदि अगर मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर मैं पोस्ट हो जाता हूँ बैंक में, तो मेरे अंडर जो मेरे साथ में जो स्टाफ रहेगा, लाइक क्लरिकल स्टाफ रहेगा, कुछ कैशियर रहेंगे, तो उन सबको साथ में लेके चलना, उन सबका सुनना. एंड उसमें सर मेरी लीडरशिप क्वालिटी का भी बहुत मुझे यूज होगा. Is any relative of yours working in bank? नो सर, नो. What do you know about RRBs? आरआरबीज. No, you are सर appearing for RRB or Bank of Maharashtra? नो सर, आरआरबीज. हाँ, बताइए ना क्यों इतना? As if you are surprised, you are asking. No sir, actually you asked this question, asking this question once again, that's why. Doesn't matter. बोलो. Okay, 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 sir. Sir, RRB stand for Regional Rural Bank, and these banks were set up on the recommendation of Narsimhan Committee. And first RRB was set up in Uttar Pradesh, that is for Uttar Pradesh in Muradabad on Gandhi Jayanti, 2nd October 1975. And the main function of RRBs is to financial inclusion in rural areas, and apart from that, to cater the agriculture services. And What are the in RRB, schemes? What are the schemes adopted by government for financial inclusion? yes, sir. So there are different schemes in. आप हिंदी में बोलिए, कोई तकलीफ नहीं. You are comfortable in हिंदी में बोलो. यस सर. सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज. उसमें उसमें की जो सबसे बड़ी स्कीम है वो है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जिसमें सर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट में रूरल एरियाज में, जिसमें सर मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं. एंड वो अपने डेली नीड्स को सर समझते हुए अपना ग्रुप बनाते हैं.
एंड एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी सर एक रोल प्ले करता है यहाँ पे। एंड जो भी स्कीम्स होती है उसके पैसे जो डायरेक्ट है हमारी इंडिविजुअल्स के अकाउंट में चले जाते हैं। ऑल्सो सर गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी लॉन्च की है, जिससे No, 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 जिससे no. What was the question I asked? schemes for financial inclusion in rural areas. तब तो ये सब नहीं बोलना है, आप बोलना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल Okay, पेंशन योजना, okay, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, okay, sir. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, Okay, सुकन्या sir. समृद्धि स्कीम, ये सब बताना है। Okay, sir. Okay, okay. Can you tell me what are the deposit schemes offered by RRBs? Sir, deposit schemes. Uh, Sorry, sir, I don't know about this actual scheme, but I know what deposit is. नो नो, एक्चुअली आपने तो अपना आरआरबी देखना था, उसमें देखा होगा सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसा तो होगा। एनआरई हाँ, डिपॉजिट ऐसा होगा, ये हाँ, सब देख देख के बताना है। आप अपना आरआरबी का वेबसाइट को देखा नहीं देखा? देखा सर, बट पर्टिकुलर स्कीम कौन सी है ये नहीं पता, बट कासा एंड खाली राफा पता हाँ, वो बोलने है। से हो जाएगा ना, कासा राफा। Okay, sir. Okay. You said scheme. No, that's why I was thinking about this particular scheme. अच्छा, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज कासा। Sir, CASA stands for current account and saving account. एंड सर करंट अकाउंट हम बेसिकली बिजनेस मैन्स के लिए ओपन करते हैं, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में सर हम इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन करते हैं, एंड हमें करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करना पड़ता है बैंक को। बट सेविंग अकाउंट में हम इंटरेस्ट रेट चार्ज देना पड़ता है कस्टमर को बैंक। What is the interest rate paid by your RRB? Savings bank interest rate. सॉरी सर, आई डोंट नो। What is bank assurance? सर बैंक एश्योरेंस एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक टाई अप को हम बैंक एश्योरेंस बोलते हैं। बैंक सर अपने कस्टमर्स को अपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस जो सेल करते हैं हम उसे बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। एंड यदि अगर बैंक वो सेल करता है तो इंश्योरेंस कंपनी है, तो बैंक को कुछ कमीशंस भी देती है, उससे बैंक का एक स्टेबल इनकम फॉर्म होता है। How computers are used in banking? सर कंप्यूटर का रोल बैंक में बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं अभी बैंक में, तो कंप्यूटर का ही हमें यूज़ करना पड़ता है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं उसी से हम सब कुछ बैंक में आज डे टू डे परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर का सर एक मेजर रोल है बैंकिंग में। No, no. ऐसा मत भी ओपनली बताने से हो जाएगा। यू हैव टू टेल स्पेसिफिकली। हम्म। जो कुछ आपने पढ़ा है सब बताना है ना। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, देन ओके, एटीएम्स, देन से ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ओके, इन ओके, ओके, थोड़ा डिटेल्स बताना है। ठीक है। ओके। सर बताओ देन क्या। व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग बताइए। डिजिटल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जो हम बिना बैंक जाए हुए खुद घर से भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें सर काफ़ी टाइप की बैंकिंग आती है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग होगी, मोबाइल बैंकिंग होगी। ये सब सर जैसे यूपीआई हो गया, हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये सब डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हो गए। एंड हम डिजिटल बैंकिंग से सर कस्टमर का जो फुटफॉल है वो बैंकिंग में कम होगा। एंड उससे कम होने से सर बैंक हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। हम्म। या 1 minute। यस सर। या वेरी गुड। um good. यस, What is then? Hello. यस Check सर। பண்றியா? செக் பண்ணிடுப்பா. செக் பண்ணி சொல்லு. மெசேஜ் பண்ணு. ஏன் விட்டுட்ட எத்தனை நேரம்? பண்ணு பண்ணு, சீக்கிரம் பண்ணு.
हेलो। यस सर। आरआरबी का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है, कैसे करता है? यस सर, आरआरबी की मिनिमम पेड अप कैपिटल है 2000 करोड़, एंड उसमें सर जो 50% होता है वो गवर्नमेंट इंडिया का होता है, एंड जो 35% होता है वो होता है स्पॉन्सर बैंक का, एंड 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। सो पेड अप कैपिटल 2000 ना, क्या ऑथराइज कैपिटल 2000? चेकअप कर लीजिए, उसको चेकअप कर लीजिए। डिफरेंस ओके। बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक्स क्या है? हाँ सर, एनबीएफसी स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड मेजर डिफरेंस सर इन दोनों में ये है कि बैंक हमें सारी सर्विसेज एक ही जगह पे प्रोवाइड करता है, बट एनबीएफसी एक स्पेशली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें पर्टिकुलर एक ही नीड के लिए दिया जाता है। जैसे बैंक में हमें सारे टाइप की फैसिलिटीज मिलती है, बट एनबीएफसी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड होती है। जैसे हमें गोल्ड लोन लेना है तो उसके लिए गोल्ड लोन के लिए एक पर्टिकुलर एनबीएफसी डेडिकेट होती है। अगर हमें डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी नहीं देती है, फिक्स डिपॉजिट ही होता है एनबीएफसी में। एंड ऐसे सर अलग अलग सेक्टर को कैटर करती है एनबीएफसी। एंड एनबीएफसीज में अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, दिस इज वन टाइप ऑफ एनबीएफसी। Now, why are you not telling important points like, say, NBFC deposits are not guaranteed by DICGC? Bank deposits are guaranteed up to 5 lakhs by DICGC. NBFCs are registered under Companies Act. Banks are registered under Banking Companies Act. ऐसा में भी क्यों नहीं important points अब क्यों नहीं बोल रहा है? सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दैट, इसलिए मैं अभी नोट कर रहा हूँ सर। आप no, you go to Google and search differences between NBFC and banks, difference between pledge and hypothecation, difference between mortgage and pledge, like that, ओके। difference between private limited public limited, like that. There is one website known as differences. उस ये सबको पढ़ने से आपको नॉलेज पता हो जाएगा। ओके सर। या Yeah. Now, what are the problems faced by banking industry? सर, मेजर प्रॉब्लम फेस बाय बैंकिंग इंडस्ट्रीज आर NPA, that is non-performing asset, and apart from that, some frauds are going on there. And to recover NPAs, we have so many provisions like SARFASI Act and IBC and DRTs and Lok Adalats. Good. Please tell me two current affair news. Sir, to current recently, सर गाजा एंड इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसी में सर, उसी के कारण अभी केरला में भी एक ब्लास्ट हुआ है। ये अभी फिलहाल हॉट टॉपिक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन कनाडा और इंडिया के बीच में बनी हुई है। Good. Very good. Best wishes. God bless you. अच्छा से पढ़ो, प्रिपेयर यस करके सर। जाओ. You can do still better. Thank you. यस।